इतिहास के पन्नों को पलटने पर कई ऐसी रहस्यमयी और चर्चित राजा और रानियों की रहस्यमयी कहानियां सामने आती हैं, जिनके बारे में आज भी रहस्यों से पर्दा हटाने का क्रम जारी है। इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा 7 भी इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितनी ज्यादा सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर, षड्यंत्रकारी और धूर्त थी। हिस्ट्री स्कॉलर्स के बीच में यह बात मशहूर है कि क्लियोपेट्रा राजाओं और बड़े सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनके सभी सीक्रेट्स को उगलवाकर उन्हें ठिकाने लगा देती थी। उसने दुनिया के बहुत से बड़े लोगों से संपर्क बना रखे थे। कहा जाता है कि वह अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए रोज 700 गधी के दूध से नहाती थी। रानी क्लियोपेट्रा एक बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिला थी। उसे 9 भाषाओं का ज्ञान था। वह एक चतुर नेता थी। उसे विदेश नीति का भी अच्छा खासा ज्ञान था। उसे दुनिया के बड़े नेताओं और राजाओं से मिलने का शौक था। उसमें एक कुटिल डिप्लोमेट वाले सभी गुण मौजूद थे। वह एक फिलोसोफर भी थी और उसे बहुत से पोएटिक रेफरेंसेस लिखने और पढ़ने का शौक था। क्लियोपेट्रा का जन्म 69 BC को हुआ था। वह एक बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फिश महिला थी। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे अपना इजिप्ट का थ्रोन बहुत प्यारा था। वह इजिप्ट के अंतिम टॉलेमी राजवंश की आखिरी महिला शासक थी। उसने इजिप्ट पर 51 BC से 30 BC तक लगभग 20 सालों तक राज किया। सबसे पहले अपने पिता के साथ एक सलाहकार के तौर पर, दूसरी बार अपने भाई टॉलेमी तेहरा के साथ और तीसरी बार अपने नवजात बेटे के साथ। उसे इजिप्ट का थ्रोन सबसे पहले तब मिला जब उसके पिता टॉलेमी 12 की मृत्यु हो गई थी। तब उसकी उम्र 18 साल की थी। उसके पिता की वसीयत के अनुसार उसे और उसके छोटे भाई टॉलेमी तेहरा डियोनीसियस, जो उस समय 10 साल का था, को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। इजिप्ट की फेरौन परंपरा के अनुसार उसे अपने भाई से शादी करनी थी, जो उस समय इजिप्ट में आम बात होती थी। इजिप्ट का राजा बनने पर उसके भाई फेरों टॉलेमी तेहरा और उसके सलाहकारों को एक महिला का शासक बनना पसंद नहीं आया। उन्होंने मिलकर क्लियोपेट्रा को इजिप्ट से भगा दिया। वह अपनी जान बचाकर सीरिया पहुंची, लेकिन क्लियोपेट्रा अपने थ्रोन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा की मुलाकात। जब क्लियोपेट्रा को टॉलेमी तेहरा ने इजिप्ट से निकाल दिया तो उसने हार मानने की बजाय साहस का परिचय दिया। उसने अपने एक सहायक को कालीन बेचने वाले का वेश धारण करने को कहा और खुद को एक कालीन में लिपटाकर उस समय के ताकतवर रोमन किंग जूलियस सीजर के कमरे में पहुंचने में कामयाबी हासिल की। जूलियस सीजर उसे देखते ही उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसका क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह बिना किसी शर्त के क्लियोपेट्रा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने एक बड़ी सेना इकट्ठी करी और इजिप्ट पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजिप्शियन किंग फेरोन टॉलेमी तेहरा मारा गया और इस प्रकार क्लियोपेट्रा का इजिप्ट का थ्रोन पाने का सपना पूरा हो गया। उस समय इजिप्ट में यह परंपरा थी कि कोई भी महिला अकेली शासक नहीं बन सकती थी, इसलिए इजिप्ट की जनता ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उस समय इजिप्ट में क्लियोपेट्रा का सबसे छोटा भाई जीवित था, जो उस समय 13 वर्ष का हो गया था। क्लियोपेट्रा आम जनता को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने टॉलेमी 14 के साथ शासन को बांटना सही समझा। लेकिन क्लियोपेट्रा एक चतुर और धूर्त महिला थी। उसने कुछ समय बाद टॉलेमी 14 को जहर देकर मार डाला और अकेली इजिप्ट की महारानी बन गई। जूलियस सीजर कुछ समय के लिए उसके साथ इजिप्ट में ही ठहरा। क्लियोपेट्रा को जूलियस सीजर से एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ, जिसे लोग लिटिल सीजर कहकर बुलाते थे। वह अपने नवजात बच्चे के साथ शासन चलाने लगी। कुछ समय बाद जूलियस सीजर रोम वापस चला गया और उसके रोम लौटते ही उसकी हत्या हो गई, जिसके बाद उसका सेनापति मार्क एंथोनी रोम का सम्राट बन गया। वह भी क्लियोपेट्रा का एक आशिक था। रोमन सम्राट बनते ही उसने क्लियोपेट्रा को मिलने के लिए बुलाया। जब यह बात क्लियोपेट्रा को पता चली
तो वह अलेक्जेंड्रिया से एक जहाज में बैठकर देवी आइसिस की तरह तैयार होकर मार्क एंथोनी से मिलने पहुंची। वह मार्क एंथोनी के साथ रहने लगी। उसने 32 BC में उससे शादी भी की, लेकिन वे दोनों पहले से ही शादीशुदा थे। मार्क एंथोनी से क्लियोपैट्रा को 3 और बच्चे हुए। जब जूलियस सीजर के उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने मार्क एंथोनी का विरोध किया तो क्लियोपैट्रा ने मार्क एंथोनी का साथ दिया और अपनी सेना मार्क एंथोनी के पास भेजी। क्लियोपैट्रा और मार्क एंथोनी की संयुक्त सेना भी ऑक्टेवियन की सेना का सामना नहीं कर सकी और इस युद्ध में उनकी हार हो गई। जैसे ही यह खबर क्लियोपैट्रा तक पहुंची, वह अपने 60 जहाजों को लेकर अलेक्जेंड्रिया भाग निकली। क्लियोपैट्रा की मौत का रहस्य। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मार्क एंथोनी के पास यह अफवाह पहुंची कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर ली। इस बात से दुखी होकर मार्क एंथोनी ने अपनी तलवार से अपने आप को मार डाला, लेकिन जब तक क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या नहीं की थी। युद्ध की समाप्ति के बाद ऑक्टेवियन के सैनिक जहाज क्लियोपैट्रा को बंदी बनाने के लिए अलेक्जेंड्रिया की तरफ बढ़ने लगे। क्लियोपैट्रा को यह बात पता थी कि अगर वो ऑक्टेवियन की पकड़ में आ गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे जैसे ही यह बात पता चली कि ऑक्टेवियन के सैनिक जहाज उसे बंदी बनाने के लिए आ रहे हैं, उसने अपने आप को अपनी 2 सेविकाओं के साथ एक कमरे में बंद कर लिया। उसने इजिप्शियन कोबरा से अपने आप को डसवाकर आत्महत्या कर ली। क्लियोपैट्रा की मृत्यु से इजिप्ट में इंडिपेंडेंट मोनार्की का अंत हो गया और इजिप्ट रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।